2019 का इलेक्शन ख़त्म होने को है और मैं ये समझता हूँ, न सिर्फ मैं बल्कि हिंदुस्तान की 70% आबादी इस बात पर खुश है कि एक घुटा देने वाला माहौल, एक झूठ का माहौल, एक नफ़रत का माहौल ख़त्म होने को आया है। इस इलेक्शन के नताइज इंशाल्लाह अच्छे निकलेंगे और गलत लोग जो हुक्मरानी में आए थे वो इससे दूर हो जाएंगे। अब जिम्मेदारी आयद होती है नेशनल पार्टी कांग्रेस की, जो यूपीए की नुमाइंदगी करते हैं, महागठबंधन की, एनडीए, यूपीए, महागठबंधन और फेडरल फ्रंट, इस तरह से ये 4 फ्रंट जो है काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी अगर कांग्रेस को मिलती है तो ये स्टेट महागठबंधन वाले, मायावती हो, अखिलेश हो, ममता हो या टीआरएस हो, नवीन पटनायक हो, ये लोग यूपीए के साथ हो जाएंगे। और बात का जब मसला आएगा वजारत उज़्मा का, तो इसमें 3 नाम, जिनमें मायावती जी, देवगौड़ा और शरद पवार, मुझे ऐसा लगता है कि इम्कानात ज़्यादा इस बात के हैं कि शरद पवार ही वजारत उज़्मा पे फायज होंगे और ये शख्सियत ना सिर्फ यूपीए को मंजूर होगी, महागठबंधन को मंजूर होगी और रीजनल स्टेट फेडरल फ्रंट वालों के लिए भी ये नाम मंजूर होगा। ये तमाम तर जिम्मेदारी इन लोगों पर आती है कि आइंदा 5 साल एक मुस्तहकम हुकूमत जो दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करे, मुल्क में सेकुलरिज्म को जो बढ़ावा दे और मसाइल जो भी हैं, कौम के मसाइल हैं, किसानों का मसला है, मज़दूरों का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, इन मसलों को हल करें। तो अगर ये फ्रंट अगर कारकर्द साबित हो सकता है तो ये पूरे 70% आबादी, देश की 70% आबादी के आर्ज़ुओं को तकमील वो कर सकेंगे। और इन लोगों ने नक्शे में कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी पार्टी कहाँ पर है, किस अंदाज से मुझे चलना है, खुद का तहफ़्फ़ुज़ कैसा करना है, ये बातों को छोड़कर इनके पेश नज़र भारत की 70% आबादी का इनको सोचना चाहिए। ये मौका है, एक बेहतरीन मौका हाथ में आ रहा है, उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से करना चाहिए। ये हो गई नेशनल लेवल की बात। जहाँ तक महाराष्ट्र का ताल्लुक़ है, चूँकि मैं भी महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये मेरी स्टेट है, यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का इत्तेहाद है, एनडीए में शिवसेना और बीजेपी है। लेकिन इसी पीरियड में एक नई पार्टी वंचित अघाड़ी ने जो है एंट्री ली और इस एंट्री से सेकुलर वोटों के जो है तकसीम होने के जो है इम्कानात पैदा हो गए।